पति पत्नी में शत्रुता, जहां देखो वहां छल कपट ही दिखाई दे रहा। गुरु चेले में शत्रुता, जहां देखा वहां छल कपट ही। माँ क्या बताएं, मन बड़ा परेशान हो गया। पार्वती जी बोली छोड़ो दुनिया की बातें, क्या करना है हमें, दुनिया से क्या लेना देना। नारद हमारा तो ग्रस्त जीवन इतना बढ़िया चल रहा है, ना तो बाबा हमसे कोई बात छिपाते और ना ही हम उनसे कोई बात छिपाते, हमारा तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने कहा माता जी तब तो बाबा ने आपको एक बात जरूर बताई होगी। बोले कौन सी? बोले उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उसका रहस्य आपको जरूर बताया होगा। पार्वती जी बोली नहीं नारद, उसके बारे में तो हमें आज तक पता नहीं। नारद जी बोली माता जी अब आप ही कह रही थी कि हमारे पति हमसे कुछ नहीं छिपाते, तो हमने सोचा कि ये भी जरूर ही बताया होगा। लगाई नारद जी ने आग। आप कह रही थी कि हमारे पति हमसे कुछ नहीं छिपाते, बताओ आज तक आपको ये नहीं बताया कि जो मुंड गले में पड़े हैं वे किसके मुंडे हैं? और हमें तो ऐसा लगता कि किसी देवियों के ही मुंडे हैं, भगवान जाने कौन सी हैं वे देवी जिनको आज तक छाती से लटकाए घूम रहे हैं बाबा। ऐसी आग लगाई पार्वती जी के मन में। और शंकर जी बोले माता जी अपने पास तो टाइम नहीं है, अब जा रहे, अब आप जानो और बाबा जाने। और जैसे ही निकले तो बाहर शंकर जी भगवान का भजन कर रहे थे। नारद जी ने सोचा अभी ताजी ताजी आग लगी, अगर ऐसे ही में चले जाएंगे तो काम बढ़िया बन जाएगा। नारद जी बोले बाबा माता जी आपको अंदर याद कर रही हैं, और चले गए। शंकर जी ने कहा नारद निकले हैं अंदर से, निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गए होंगे। शंकर जी जैसे ही अंदर आए, पार्वती जी ने भोजन लगा के रखा सामने। अब पार्वती जी ने जैसे ही थाली परोस कर रखी, शंकर जी ने ग्रास उठाया, मुख में बस डालना ही चाहते थे। माताओं का स्वभाव होता है, ये दिन भर की जितनी भी बातें होती है ना, रात्रि में जब पति भोजन के लिए बैठता है तो सारा प्रवचन अपना शुरू कर देती है। स्वभाव होता है इनका, क्योंकि दिन भर तो पति को इनकी बातें सुनने का टाइम ही नहीं है। लेकिन रात्रि में बच्चू भक्कर जाओगे कहाँ, घर में ही रहना पड़ेगा, इसलिए सब सुनना भी पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शंकर जी बोले अब भोजन बाद में करेंगे, पहले तुम कह लो क्या कहना चाहती हो। पार्वती जी ने कहा महाराज आपने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी, ये मुंड किसके हैं? शंकर जी बोले पार्वती नारद का चक्कर लग गया है, क्योंकि ये बात तुम्हारी तो हो नहीं सकती। पार्वती जी बोली किसी की भी बात हो, लेकिन आज आप बताओ आपने ये मुंडों की माला क्यों पहन रखी है, और ये किन देवियों के मुंडे हैं जो आज तक आप छाती से लटका के घूम रहे हो गले में पहन करके? शंकर जी की आंखों में आंसू छलक आए। पार्वती ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती जितनी बार तुम मरी हो उतनी बार मैं तुम्हारे सिर को अपने माला में पिरोता चला गया। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम्हारे सारे के सारे मुंड मैंने गले में डाल करके रखे हैं। पार्वती तुम इतनी बार मरी हो और इतनी बार तुम्हारा जन्म हुआ। पार्वती जी रोने लगी। महाराज आप मुझे इतना प्यार करते हैं? शंकर जी बोले बहुत। पार्वती जी ने कहा महाराज तो मैं भी आपसे कम प्यार नहीं करती, मेरा भी संकल्प रहता है जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संबंधत रहूं कुंवारी। लेकिन महाराज आपके मुंड मैंने अपने गले में नहीं डाल रखे हैं। आप ये बताओ कि आपके मुंड कहाँ रखे? अगर आपके मुंड रखे हो तो उनकी माला बनाकर आज ही हम अपने गले में डाल लेंगे। शंकर जी बोले पार्वती यही तो विडंबना है, हमारा कोई मुंड नहीं है। बोले ऐसा क्यों, हमारे इतने मुंड आपके क्यों नहीं? शंकर जी बोले इसलिए कि तुम इतनी बार मरी हो और हम कभी मरे ही नहीं है, इसलिए हमारा कोई मुंड नहीं है। बोले ऐसा क्यों, हमें क्यों मरना पड़ा, आपको क्यों नहीं मरना पड़ा? शंकर जी बोले तुम्हें इसलिए मरना पड़ा क्योंकि तुमने अमर कथा अपने हृदय में नहीं बसाई, और पार्वती हमें इसलिए नहीं मरना पड़ा क्योंकि हमने अमर कथा अपने हृदय में बसा के रखी है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमाए शिवा सन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमाए शिवा सन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। पार्वती जी ने कहा प्रभु अब मैं भी मरना नहीं चाहती, क्योंकि जन्मत मरत दुसय दुख होए। मैंने ऐसा पढ़ा है दुसय दुख, मैंने विचार किया ये दुसय दुख क्या होगा, तो पढ़ने में आया पता चला कि जब प्राणी के प्राण निकलते हैं ना तो उसको उतना ही कष्ट होता है जितना 1000 बिच्छुओं के डंक का कष्ट होता है।
अब विचार करना, अगर एक बिच्छी का, एक बिच्छू का यदि डंक लग जाए तो व्यक्ति 24 घंटे परेशान हो जाता है, और जिसे 1000 बिच्छुओं के डंक का कष्ट हो रहा हो, क्या बीतती होगी उस पर। पार्वती जी ने कहा महाराज अब मैं मरना नहीं चाहती, अब मैं जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी वो अमर कथा सुना दो जिससे मैं भी सदा के लिए अमर हो जाऊं, फिर मुझे कभी मरना ना पड़े। शंकर जी बोले तो इसलिए कथा सुनना चाहती हूँ? बोले हाँ। इसका दूसरा कारण और भी है, निवेदन कर दूं, कथा की ओर ले चल रही हूं आपको। कथा की बात आपसे निवेदन करना चाहती हूं। आज पार्वती जी के मन में कथा के प्रति जिज्ञासा क्यों? वर्णन आता है कि जब पार्वती जी का विवाह होकर के आया, शंकर जी के पास बैठी तो दृष्टि सिर पर चली गई, और जैसे दृष्टि गई तो क्या देखा कि एक देवी जी भगवान शंकर के सिर पे बैठी, जिनका नाम गंगा है। पार्वती जी ने पूछा कि बहन आपका परिचय? गंगा जी बोली परिचय क्या, जो परिचय आपका वो ही हमारा, हम आपकी बहन हैं। हिमालय से आपका प्रादुर्भाव हुआ, हिमालय से ही हमारा हुआ है, इसलिए हम आपकी बहन हैं। पार्वती जी बोली बहन है तो सिर पे चढ़ के काय को बैठी खोपड़ी पे, नीचे बैठो आके हमारे पास। गंगा जी बोली हम नीचे नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमें आते ही भगवान ने सिर पर स्थान दिया है, और जो देवियां आते ही सिर पे बैठ जावे वे फिर जिंदगी में कभी नीचे उतरने का नाम नहीं लेती। गंगा जी बोली नीचे आने वाले नहीं। पार्वती जी ने कहा आखिर तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम्हें सिर पर स्थान मिला है? गंगा जी ने कहा इतना नहीं जानती। पार्वती जी ने कहा नहीं। का तुम्हें पता है मैं मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती हूँ, तरन तारण करती हूँ, चाहे कितने ही पाप क्यों ना लगे हो, जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप धोने की ताकत मेरे अंदर है। जो भी मेरे अंदर एक डुबकी लगाता है, डुबकी लगाने की बात छोड़ो, गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, इसलिए मैं उद्धार करती हूं तो मुझे सिर पर स्थान मिला है। सच में बात यही है ना। सबको मालूम है कि अगर पाप लग जाए गंगा जी में स्नान कर लो पाप धुल जाएंगे। छोटे बच्चे भी जानते। मेरा तो एक दिन बेटा ही, दोनों बहन भाई झगड़ा कर रहे थे तो लड़के ने मार दिया उसको। बिटिया हमारे पास रोते हुए माँ देखो भैया ने मार दिया। हमने बेटे को डांटा, हमने कहा बेटा अपनी बहन को मारना नहीं चाहिए, छोटी है ना, पाप लगता है जो भाई अपनी बहन को मारता है। तो हमारा ही लड़का बोला, 6-7 साल का था, बोले लगने दो पाप, चिंता की कोई बात नहीं, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मैंने कहा क्यों, तू पापी नहीं हो जाएगा? तो लड़का बोला गारंटी है माँ, पाप रहने नहीं दूंगा। हमने कहा क्या करेगा? बोले जब आपका कार्यक्रम कभी हरिद्वार लगेगा, इलाहाबाद लगेगा या बनारस, तो आपके साथ चला जाऊंगा, गंगा जी में डुबकी लगा लूंगा, पाप धुल जाएंगे, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मैंने कहा बाप रे बताइए, इतने छोटे बच्चे को मालूम है कि अगर पाप लग जाए तो गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है। महापापी से पापी राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।